बच्चों, कल आपको ईवीएस का चैप्टर 3 एनिमल साइंसेस पढ़ाया जा रहा है। कल जब आपको वीडियो भेजी गई थी उसमें आपको इनकी स्लीपिंग कि जानवर किस तरह सोते हैं उसके बारे में बताया गया था। उसका थोड़ा सा पार्ट उस पर रह गया था, वो मैं आज कंप्लीट करता हूँ। सम बर्ड्स सच एज द फ्लेमिंगो कैन इवन स्लीप वाइन बैलेंसिंग ऑन ओनली वन लेग। यानी कुछ पक्षी जैसे फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो यानी कि हंस फ्लेमिंगो यानी कि हंस कुछ पक्षी जैसे कि फ्लेमिंगो यानी कि हंस कैन इवन स्लीप वाइल बैलेंसिंग ओनली वन लेग, यानी कि एक टांग पर सिर्फ एक टांग पर बैलेंस बना के सोता है। लियोपार्ड स्लीप ऑन अ ट्री लिम्ब विदाउट फॉलिंग ऑफ। लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ स्लीप ऑन अ ट्री लिम्ब विदाउट फॉलिंग ऑफ, यानी कि बिना चढ़े बिना गिरे वो पेड़ पर सोता है। इट टेंड टू स्लीप ऑन इट सीटिंग पोजिशन यूजिंग अ ट्री ब्रांच ऑफ द बैक सपोर्ट। इट टेंड स्लीप ऑन सीटिंग पोजिशन, और जब उसके सोने की पोजिशन होती है टेंड्स टू यूजिंग ट्री ब्रांच फॉर बैक सपोर्ट। और जब तेंदुआ सोने की पोजीशन में सोता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो बैठने वाली होती है, मतलब लगता है कि जैसे वो बैठा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बैठने वाली होती है यूजिंग अ ब्रांच फॉर द बैक सपोर्ट। और वो जो जहाँ बैठता है तो उसकी बैक सपोर्ट उसकी ब्रांचेस यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उसके ऊपर वो बैठता है। पोजीशन बैठने की होती है लेकिन वो लेटता है। द वॉलरस ऑल्सो फ्लोट वाइल इट स्लीप। वॉलरस यानी कि दरियाई घोड़ा, जो पानी में रहने वाला घोड़ा। द वॉलरस ऑल्सो फ्लोट वाइल इट स्लीप। तो जो दरियाई घोड़ा है फ्लोट वाइल इट स्लीप यानी कि तैरते हुए, यानी कि वो पानी में तैरते हुए सोता है। बट इट बॉब अप, और उसके बॉब्स यानी कि जो उसका छाती का हिस्सा है वो उठा हुआ होता है, एंड डाउन इन द वाटर, और नीचे की तरफ पानी में होता है। स्लीपिंग इन वर्टिकल पोजीशन, और उसकी जो सोने की पोजीशन होती है वो वर्टिकली होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। सी ऑटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वाइल स्लीपिंग। और जो सी ऑटर्स यानी कि जो समुद्री जानवर होते हैं, समुद्री ऑटर्स होते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर वाइल स्लीपिंग, वो उसकी सतह पर सोते हैं, पानी की सतह पर सोते हैं। टू कीप ऑन द ड्रिफ्टिंग अपार्ट दे मे स्लीप होल्डिंग हैंड, और अपने हाथों को वो पकड़े रहते हैं और ड्रिफ्टिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब है आपका एंड ग्रेड एनिमल। बच्चों, एंड ग्रेड एनिमल्स, एनिमल तो जानवर ही हो गया, एंड ग्रेड होता है खतरे में या विलुप्त जानवर। विलुप्त यानी कि जिनकी जातियां खत्म होती हुई जा रही हैं, यानी कि आप जो जानवर खतरे में हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो वो किस तरह के होते हैं। तो एवर सिंस लिव ऑन अर्थ, बहुत से लोग जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं। दे हैव यूज एनिमल, जो जानवरों का उपयोग करते हैं, एंड प्लान टू गिव देम एवरीथिंग दे नीड, और पौधे हमें उनको एवरीथिंग की आवश्यकता होती है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, ट्रीज आर कट डाउन फॉर पेपर, प्लांट अप्रूव्ड फॉर फूड, मिनरल आर ड्रग फ्रॉम ग्राउंड। यानी कि जानवरों को मीट, मांस और उनकी खाल, जानवरों की मांस और खाल के लिए जानवरों को मारा जाता है। और ट्री आर कट, और पेड़ों को काटा जाता है किसके लिए, पेपर, प्लांट अप्रूव्ड फॉर फूड, खाने के लिए, मिनरल, खनिजों को खोदने के लिए जमीनों से खोदा जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जानवरों को मारकर उनसे मांस और त्वचा को पकड़ा जाता है, खालों को लिया जाता है, और पेड़ों को जो कट किया जाता है वो उनके पेपर के लिए कागज बनता है, घास फूस बनती है, खाना में मिलता है, तो उसके लिए हमें पेड़ों को काटा जाता है, और खनिज पदार्थ के लिए जमीनों को खोदा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी खतरे में हैं, यानी कि विलुप्त होती जा रही हैं। वी नाउ दैट टू सप्लाई ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज नॉट एंडलेस, और हम जानते हैं कि हम जानवरों को और पेड़ पौधों को
नॉट एंडलेस, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। अगर ये सब चीज़ें खत्म हो गई तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इनके द्वारा ही प्रकृति बनी हुई है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे हैं और हमारा पेड़ पौधे अगर सब जगह हैं तो हमारी प्रकृति सुरक्षित है, हम सांस भी ले सकते हैं, हम वहाँ पर वातावरण को शुद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें सब खत्म हो गई तो हमारा पृथ्वी, हमारा वातावरण बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारी स्थिति भी बिल्कुल खराब रहेगी। एंगर्ड एनिमल आर दैट द डेंजर बिकमिंग एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब बेटा विलुप्त यानी कि खत्म। तो खतरे में जो जानवर हैं, एनिमल्स दैट आर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटीन यानी कि विलुप्त हो रहे हैं। एक्सटीन मैंने विलुप्त होना, खत्म होना। तो ये खतरे के कारण जो जानवर हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। दिस मीन्स देट आर नो मोर ऑफ दस एनिमल अलाइव ऑन अर्थ। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर इस धरती पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए जब खतरा बढ़ रहा है और खतरा जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकी जातियाँ उतनी विलुप्त होती चली जाएंगी। An animal is considered endangered or threatened when there are few of them alive। और जितनी ही ये जातियाँ खतरे में हैं और जितने ही ये लोग खतरे में होते जाते हैं उतना ही हमारे लिए नुकसान है। यानी कि जानवरों की अगर प्रजाति खत्म हो जाएगी तो इस पृथ्वी की जो प्राकृतिक संपत्ति है उसको भी नष्ट हो जाएगा। सम एनिमल आर मोर थ्रेटेन्ड देन अदर। और कुछ जानवर तो औरों से भी ज़्यादा खतरे में हैं, औरों से भी ज़्यादा नुकसान में हैं। टू ट्रैक हाउ द रिस्क बिकमिंग एक्टिंग द स्पेसिस में बी साइंटिफिक कैटेगराइज लेवल ऑफ रिस्क विदाउट अ डिफरेंट नेम। यानी कि रास्ते में कीप ट्रैक हाउ अ रिस्क, कितना खतरा होता है जानवरों के लिए, एक्टिंग अ स्पेसिस में भी, और उनकी जातियाँ खत्म होती जा रही हैं। साइंटिफिक कैटेगरी द लेवल रिस्क, और अगर वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो इनका जो सतह है वो बिल्कुल खतरे में है, डिफरेंट नेम। और उनके जो खतरे के कारण हैं, जिस तरह वो खतरे होते जा रहे हैं, खत्म होता जा रहा है, वो डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ऑफ द मोस्ट थ्रेटेन्ड एनिमल टू लिस्ट थ्रेटेन्ड देम नेम। और उन्हीं के खतरों से कुछ नाम कम होते जा रहे हैं। जैसे अब जो जातियाँ विलुप्त हो रही हैं जानवरों की, जो खत्म हो रही हैं, तो नंबर 1 है क्रिटिकली एंडेड। क्रिटिकली एंडेड यानी कि खतरनाक विलुप्त जातियाँ, यानी कि अगर कुछ ज़्यादा खतरनाक यानी कि गंभीर खतरे की वजह से खत्म होती हैं। एंडेड कुछ ज़्यादा जानवरों के खत्म होते हैं विलुप्त जातियाँ। वनरेबल यानी कि किसी के चपेट में आने से, किसी के नुकसान में आने से ये जातियाँ विलुप्त होती जाती हैं। There are also some animal that only exist in zoo। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो सिर्फ जू में यानी कि चिड़ियाघर में ही सुरक्षित हैं, उनके अंदर ही रहते हैं। तो दिस एनिमल आर एक्टिंग इन वाइल्ड, यानी कि ये जंगली विलुप्त जातियां होती हैं, इनको वहां पर सुरक्षित रखा जा रहा है। उसकी वजह से कुछ जातियां इसमें बची हुई हैं। जैसे हम चिड़ियाघर में देखते हैं तो हम जंगली जानवरों को भी जो जंगलों में नहीं देख पाते, उन्हें हम वहां पर देखने का प्रयास करते हैं। What are some of most endangered animal? क्या कुछ जानवर वास्तव में अधिकतर विलुप्त जातियों के जानवर हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं? यस, दीज आर एनिमल दैट आर कैटेगराइज क्रिटिकल एंडेड, यानी कि गंभीर विलुप्त जानवर। तो उनकी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, ब्लैक राइनोसरस यानी कि काला गैंडा। देयर आर ओनली अ फ्यू ब्लैक राइनोस लेफ्ट। अब सिर्फ कुछ ही ब्लैक यानी कि काले गैंडे बचे हुए हैं, कुछ ही, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि शिकारी इनका शिकार कर रहे हैं, या इन्हें वो वातावरण नहीं मिल पाता जो जानवरों को वातावरण मिलने चाहिए। जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो जंगलों की समाप्ति होती जा रही है, जंगलों के सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं,
जानवरों को वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं जो इन्हें जंगलों से मिलती हैं। तो देयर आर ओनली फ्यू ब्लैक राइन्स लेफ्ट, सिर्फ कुछ ही ब्लैक राइनोस बचे हुए हैं। दे मोस्ट लिवली इन द वेस्टर्न अफ्रीका, और वे ज़्यादातर वेस्टर्न अफ्रीका यानी कि पश्चिम अमेरिका में ही हैं, कुछ जो बचे हुए हैं। दे आर मोस्टली थ्रेटेंड ड्यू टू हंटर किलिंग देम फॉर हॉर्न, और वे ज़्यादातर थ्रेटेंड यानी कि विलुप्त हो रहे हैं ड्यू टू हंटर शिकारियों के द्वारा, किलिंग देम फॉर देयर हॉर्न्स उनके सींगों की वजह से, क्योंकि जो उनके सींग हैं शिकारी उनके सींग मारकर उनके सींगों को लेते हैं ताकि वो उनका व्यापार कर सकें, लेकिन वो अपने व्यापार के लिए जानवरों को खत्म कर रहे हैं। तो ये षष्ठी के नियम के खिलाफ है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको इतना बताया है कि जो जानवरों की जातियां विलुप्त हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनके कैसे हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट आपको वीडियो अलग से भेजी जाएगी।